दोस्तों, एक गांव में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि जब भी कोई इच्छा करता या जो भी चाहता, उसके साथ ठीक उसके विपरीत होता। उसका सोचा हुआ कोई काम नहीं होता। इसी वजह से वह काफ़ी परेशान रहता था। एक दिन वह युवक किसी काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ उसने देखा कि एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा शिष्यों को बता रहे थे कि इच्छा हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। देर सवेर ही सही, वह इच्छा पूरी जरूर होती है। महात्मा बता रहे थे कि वर्तमान में जो भी हमारे साथ गलत या सही घटित हो रहा है, वह हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है। युवक चुपचाप गुरुवर की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही गुरुवर ने यह बात कही, आगे युवक की बातें सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। युवक एकदम से बोल पड़ा, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा। आप जो भी कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, यह सत्य नहीं है। वहाँ बैठे सभी व्यक्ति उस युवक की तरफ देखने लगते हैं। वह युवक गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि आप सत्य कह रहे हैं, यदि हमारी इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है तो हमारी सारी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती? जो हम दिन रात सोचते हैं वह आखिर पूरा क्यों नहीं होता है? वैसे भी कोई व्यक्ति अपने बारे में बुरा क्यों सोचेगा? वह बुरा क्यों चाहेगा? फिर भी अधिकांश लोगों के साथ बुरा ही होता है। आखिर क्यों? इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, यह बात एकदम सही है कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है वह हमारी इच्छाओं का ही परिणाम है, किंतु हम इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। और इन बातों को हम इसलिए स्वीकार करना नहीं चाहते क्योंकि हम तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। हम अपना भला चाहते हैं और हम तो खुशियाँ और सुख ही चाहते हैं। इसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा ही होता है और यह सब हमारी इच्छाओं के कारण होता है। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, इच्छा क्या होती है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करो। अलग अलग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आँख देखने का कार्य करते हैं, और जब वह देखते हैं तो एक चित्र बनाकर दिमाग को भेजते हैं और दिमाग उसका अनुमान लगाता है। और अगर वह चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो उसे पकड़ लेता है और बार बार देखना चाहता है। और बार बार देखने की यही प्रक्रिया इच्छा का रूप लेने लगता है। और जब यह और बड़ा होता है तो उसे छूना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है और उसे समझना चाहता है। आखिर यह चीज़ कैसी है? दिमाग उसका विश्लेषण करता है और वह मन को संदेश भेजता है। अगर एक बार वह चीज़ हमें अच्छी लग जाती है तो उसे बार बार छूने की इच्छा होने लगती है। जो चीज़ आँखों से शुरू हुई थी अब वह बड़ी होती जा रही है। यदि वह खाद्य पदार्थ है तो जो भी इच्छा करेगी वह खाने के लिए करेगी।